जब मेरी नींद खुली, मैंने घड़ी देखी। उस समय सुबह के 10 बज चुके थे। लगभग 7 बजे के आसपास बापी ने मुझे चाय पिलाई थी। उस हिसाब से 3 घंटे गुजर चुके थे। मैं उठा और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करने लगा। वापस आया तो दादा भी वापस आ चुके थे। मैंने दादा को प्रणाम किया। दादा ने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। नाश्ता रखा हुआ था। हम दोनों ने नाश्ता किया। दादा ने मुझसे पूछा, 3 दिन तुम कहाँ रहे? मैं उन्हें द्वारका नदी के तट पर मिले हुए साधु और माई के बारे में पहले ही बता चुका था। मैंने बताया, मैं हत्था जोड़ी की साधना के लिए गया हुआ था। मैंने सहमति में सर हिलाया। वह रविवार का दिन था। उनके स्कूल की भी छुट्टी थी। बापी उस दिन पिक्चर जाने के मूड में था। उसने दादा को और मुझे मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम दोनों नहीं माने। इसलिए वह अकेला पिक्चर जाने वाला था। दादा ने उसे कुछ पैसे दिए और लगभग 10:45 बजे वह हम दोनों को घर में अकेला छोड़कर पिक्चर देखने चला गया। उसका शो 12 बजे से था और 4 बजे तक वह वापस नहीं आने वाला था। दादा मुझे अपने साधना कक्ष में ले गए। साधना कक्ष में देवी तारा की स्वर्णमयी प्रतिमा रखी हुई थी। उसे देखते ही मैंने दंडवत प्रणाम किया और दादा के आसन पर बैठने का इंतजार करने लगा। साधना कक्ष में एक तख्त लगा हुआ था, जिस पर शायद दादा साधना पूर्ण हो जाने के बाद सोया करते थे। उसी तख्त के बाजू में एक सोफा सेट जैसा फर्नीचर भी लगा हुआ था। किसी के आने पर सोफे पर बैठकर आमने सामने चर्चा भी की जा सकती थी। टेबल के ऊपर किताबें तथा अन्य सामान मौजूद थे। दादा उसी टेबल पर लिखने का काम करते रहे होंगे। मैं सारी चीजें अभी बड़े गौर से देख रहा था। दादा ने मुझसे पिछले 3 दिनों की घटनाओं के बारे में पूछा। मैंने उन्हें विस्तार से सारी चीजें बताई। दादा ने अपने आसन के नीचे से एक किताब निकाली और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। वह किताब साबर मंत्र से संबंधित थी। मैंने इसके पहले साबर मंत्रों का प्रयोग नहीं किया था। उनके बारे में सुना जरूर था कि वह सिद्ध करने में सरल भी होते हैं। वे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव साधक के ऊपर नहीं डालते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बनर्जी दादा मेरे अग्रज गुरु भाई थे, इसलिए साधना के विषय में मैं उनसे खुलकर चर्चा कर लिया करता था और वे तदनुसार मेरी मार्गदर्शन भी करते थे। खैर, साबर मंत्र साधनाओं से संबंधित उस किताब में अनेक प्रकार की साधनाएं दी हुई थी। मैं उस किताब को पलट कर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी बनर्जी दादा ने मुझे आवाज दी। बनर्जी दादा अपने आसन पर बैठ चुके थे। मैंने किताब बगल में रखी और उनके पास जाकर नीचे बैठ गया। उन्होंने मुझे बताया, अघोरानंद, यह साबर मंत्रों पर लिखी हुई एक किताब है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस किताब के अंदर अनेक साधनाएं दी हुई हैं जो कि सामान्यतः गृहस्थों के लिए बड़े काम की है। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे लोग आएंगे जो कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होंगे। उनके समाधान के लिए इनमें से कई प्रयोग तुम्हारे काम आएंगे। यह सारे प्रयोग बेहद सरल और जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। मैंने उनसे पूछा, दादा, साबर मंत्रों की क्या जरूरत है? मेरे पास तारा माई का मंत्र है, क्या उससे समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाएगा? दादा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक ही धातु होती है, लोहा या स्टील, जिससे तलवार भी बनती है, सब्जी काटने का चाकू भी बनता है और कपड़े सिलने की सुई भी बनती है। क्या तुम सब्जी काटने के चाकू से कपड़ा सिलने का काम कर सकते हो? मैं समझ गया कि दादा क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें गुरुदेव ने साधनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के रूप में चुना है, इसलिए तुम्हें इन साधनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए और इन्हें सिद्ध करने का प्रयास भी करना चाहिए। मैंने पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुम्हें गोरखपुर जाकर गोरक्ष पीठ में दर्शन करना है और गुरु गोरखनाथ के मंत्र का वहीं पर जाप करना है। मैंने उसे स्वीकार किया और उनसे अनुमति लेकर अपने कमरे में आ गया। मैं 15 दिनों की छुट्टी पर पश्चिम बंगाल स्थित तारापीठ की
यात्रा पर आया था। लगभग 9 दिन मुझे भगवती तारा महाविद्या की साधना करने में लग गए। 9वें दिन मैं रेणु माई के साथ 64 योगिनी मंदिर की ओर निकल गया था। वहां पर मुझे 3 दिन लगे। इस प्रकार से मेरा 12 दिन व्यतीत हो चुके थे। मेरे पास कुल जमा 3 दिन बाकी थे और इन 3 दिनों में मुझे क्या करना है यह अभी तय नहीं था, लेकिन आगे का टारगेट मिल गया था। इसके बाद मुझे गोरखपुर जाना है और साबर मंत्रों की साधना करनी है। मैं इसी सोच में बैठा हुआ था कि अब मैं गोरखपुर जाऊंगा तो उसका रास्ता एकदम दूसरी तरफ है और वापस दुर्ग जाने का मेरा रिजर्वेशन पहले से हो चुका है, तो अब क्या किया जाए। यही सोचते सोचते मुझे लगभग 1 बज गए। दादा ने मुझे खाने पर बुलाया। भापी खाना बनाकर गया था। हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। दादा ने मेरे चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? मैंने कहा, दादा मेरे पास 3 दिन है। अगर मैं ट्रेन से गोरखपुर जाऊंगा तो फिर दूसरे रूट को पकड़ना होगा, जबकि मेरा रिजर्वेशन 3 दिन बाद का दुर्ग तक के लिए है। मैं सोच रहा था कि अगर किसी तरह से मैं गोरखपुर पहुंच पाता तो इन 3 दिनों में कम से कम 1 या 2 दिन मेरे काम आ सकता था। दादा ने कहा, तो क्या तू आज ही गोरख साधना करना चाहता है? मैंने कहा, जब आपने मुझे विधि दे दी है तो अगर संभव होता तो मैं आज से ही प्रारंभ कर लेता। क्या यह साधना तारापीठ पर नहीं हो सकती? दादा ने कहा, नहीं, हर साधना के लिए कुछ विशेष स्थान ज्यादा अनुकूल होते हैं और संभव हो तो वहीं पर साधना करनी चाहिए। तब तक चर्चा करते करते हमारा भोजन समाप्त हो चुका था। हाथ धोने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। दादा थोड़ी देर में मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे आंख बंद करके बैठने के लिए कहा। मैं बिस्तर पर ही आंख बंद करके बैठ गया। उनका दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर आकर रुक गया और उनके मुंह से मंत्रोच्चारण प्रारंभ हो गया। लगभग 5-10 मिनट मंत्रोच्चारण किया होगा। उसके बाद मुझे अपना शरीर एकदम हल्का महसूस होने लगा। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं आंख खोलकर देखूं, लेकिन दादा ने मना किया था, इसलिए आंख बंद करके बैठा हुआ था। दादा के हाथ का स्पर्श मैं अपने सर पर महसूस कर सकता था। लगभग 15 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बाहर दालान में चलने के लिए कहा। दालान जैसा कि पुराने मकानों में होता है, घर के बीच में खुली जगह थी जहां से सूरज की किरणें नीचे आ सकती थी। वहां पर आकर हम दोनों खड़े हो गए। मुझे अपना शरीर हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। दादा ने मेरा दायां हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ था। दालान के बीचों बीच आकर उन्होंने फिर से मुझे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और कुछ मंत्रोच्चारण करने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा आभास होने लगा कि मैं शायद जमीन से ऊपर उठ रहा हूं। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मैं धीरे धीरे आसमान की ओर उठता जा रहा था। लगभग जमीन से 200-250 मीटर की ऊंचाई पर हम दोनों पहुंच चुके थे। उसके बाद दादा ने फिर से मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही एक झटका सा लगा और मुश्किल से 4 या 5 सेकंड लगे होंगे। फिर मुझे नीचे उतरने जैसा एहसास हुआ। मैंने देखा तो पूरा नजारा बदला हुआ था। यह एक बिल्कुल नई जगह थी। एक मंदिर बना हुआ था। उसके सामने हम दोनों खड़े थे। हमारे सामने एक चबूतरा था जिसकी आड़ में हम दोनों वहां पर पहुंचे थे। दादा मुझे लेकर मंदिर के अंदर गए। वहां उन्होंने मुझे गुरुदेव गोरखनाथ जी के दर्शन करने और मंदिर में बैठकर मंत्र जाप करने का निर्देश दिया। मुझे उस मंत्र की 108 माला जपनी थी। वह मंत्र था, ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः। मंदिर के अंदर गूगल की धूप जल रही थी। हल्का फुल्का धुआं बिखरा पड़ा था। कुछ समय के बाद वह धुआं गहरा होने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह धुआं पूरे मंदिर को अपने घेरे में ले रहा है। अब वहां पर मंदिर की बजाय एक गुफा दिखाई दे रही थी। उस गुफा में एक दिव्य सन्यासी के दर्शन हुए, जिनके बाल सफेद थे। उनके पास एक लोटे जैसा पात्र रखा हुआ था। वह मृग चर्म पर बैठे हुए थे। मैंने उनको प्रणाम किया।
उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा। उनकी गंभीर वाणी गूंजी, आगे का मार्ग तुझे घर लौटने के बाद मिलेगा। फिर धीरे धीरे धुआं छटने लगा और वापस मंदिर दिखने लगा। मैं अपने जाप में लगा रहा। मुझे इसमें लगभग 4 घंटे का समय लगा। इस दौरान मुझे आसपास कहीं भी बनर्जी दादा दिखाई नहीं दिए। लगभग 4 घंटे के बाद जब मेरा जाप पूरा हो गया तो मैं अपने आसन से उठा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन बनर्जी दादा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं मंदिर से बाहर निकला। जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सीढ़ियों पर छाया बैठी हुई थी। मैं आश्चर्य में पड़ गया। इसे तो तारापीठ में होना चाहिए, यह यहां कैसे आ गई? मैं उसकी ओर बढ़ा। तब तक उसने भी मुझे देख लिया था। मुझे देखते ही उसने मुझे प्रश्न करने का मौका नहीं दिया। वह मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए उसी चबूतरे के पीछे ले गई जहां पर मैं दादा के साथ आया था। वहां पहुंचने के बाद छाया ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और हम दोनों फिर से ऊपर की ओर उठ गए। लगभग 10 मिनट के बाद हम लोग दोनों वापस बनर्जी दादा के दालान में मौजूद थे। मुझे वहां छोड़कर छाया फिर से विलुप्त हो गई। मैंने देखा घर में न तो दादा मौजूद थे और ना ही बापी। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि बनर्जी दादा और छाया दोनों को वायु गमन की साधना सिद्ध थी। तारापीठ से गोरखपुर की दूरी लगभग 700 किलोमीटर की थी, जिसे हम लोगों ने मुश्किल से 5 मिनट में तय किया होगा। मैं उस आश्चर्यजनक सफर के बारे में सोचते हुए सपनों की दुनिया में दाखिल हो चुका था। मैं गहरी नींद में था। तभी मुझे कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। मैंने आंखें खोली तो मैं कमरे के बजाय एक विचित्र से गुफानुमा कक्ष के अंदर लेटा हुआ था। विचित्र इसलिए कि उसकी दीवारें पत्थर जैसी नहीं लग रही थी। उसकी दीवार मटमैले रंग की थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे मोरम के पहाड़ को काटकर गुफा बनाई गई हो। गुफा के मुहाने पर बहुत छोटा सा द्वार था, जिसमें से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, मगर मेरी आंखें खुली थी। मैंने खुद को चिकोटी काट कर देखा। वास्तव में वह गुफा ही थी जहां पर मैं मौजूद था। मैं आश्चर्य में था कि सोया तो दादा के घर के कमरे में था। अब यह सुबह इस विचित्र गुफा में कैसे हो रही है? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। तभी सामने से छाया आती हुई दिखी। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। आप भी जानते होंगे कि अनजान जगह पर कोई परिचित व्यक्ति अगर मिल जाए तो थोड़ा सुकून सा मिलता है। वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि तुम स्नानादि नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर आ जाओ। इस गुफा में हमें श्यामा साधना करनी है। मैं गुफा से जब बाहर निकला तो देखा कि वह गुफा एक पहाड़ी में थी। गुफा के मुहाने पर लगभग 20 बाई 15 फुट की जगह रही होगी। सामने पहाड़ी झरना बह रहा था। वह इलाका जंगलों से भरा हुआ था। दूर दूर तक हरे हरे पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जहां से मैं बाहर निकला था उस गुफा के अलावा वहां कोई दूसरी गुफा भी दिखाई नहीं दे रही थी। पहाड़ी एकदम खड़ी थी। उस पर चढ़ना भी बेहद मुश्किल था। फिर मैं वहां कैसे पहुंचा? यही सब सोचता हुआ मैं चारों तरफ जायजा ले रहा था। पहाड़ी झरने की धार लगभग 20 फीट आगे एक खाई में जाकर गिर रही थी, जो कम से कम 150 फुट गहरी रही होगी। नीचे नुकीले पथरीली पहाड़ियां थी। उसकी गहराई देखकर मुझे अपने अंदर डर का आभास भी हुआ। वह गहराई इतनी ज्यादा थी कि अगर आदमी फिसल जाए और झरने की धारा के साथ बह जाए तो उसका बचना नामुमकिन था। मैं नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के बाद स्नानादि करके दिगंबर अवस्था में वापस गुफा में पहुंचा। वहां छाया भी उसी तरह बैठी हुई थी। उसने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मैं जाकर प्रणाम करके बैठ गया। मुझे सामने बैठाकर छाया ने बताना प्रारंभ किया। अघोरानंद, यह किसी भी साधक और साधिका के लिए गर्व की बात होती है कि वह महाश्यामा साधना पूर्ण कर सके। इस साधना को पूर्ण करने का मतलब यह होता है कि साधक और साधिका
स्वयं में शिव और शक्ति का प्रतिबिंब बन जाते हैं। इस साधना में या तो सफलता मिलती है या फिर मृत्यु प्राप्त होती है। क्या तुम इस साधना को करने के लिए तैयार हो? मैंने सहमति में सिर हिलाते हुए अपनी स्वीकृति दी। उसने बताया, यह साधना 24 घंटे की साधना है। यह साधना एक ही आसन पर बैठकर की जाती है। साधना काल में पूरे समय अपनी आंखें खुली रखनी है। आंख बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास नहीं करना है। यह एक ऐसी साधना है जिसमें साधक और साधिका को अपने देह और मन पर नियंत्रण रखते हुए विशिष्ट मंत्र का जाप करना पड़ता है। इस दौरान विचलित करने वाले अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में न तो अपना आसन छोड़ना है और न ही अपनी आंखें बंद करनी है। आपको ज्ञात होगा कि 64 योगिनी मंदिर में युगल साधना के दौरान मैं लगभग 36 घंटे के लिए निरंतर साधना में रत हुआ था। यह साधना 24 घंटे की ही थी, लेकिन एक ही आसन पर बैठे रहने की बाध्यता थी जो योगिनी साधना में नहीं थी। साथ ही उसमें परिस्थितियां भी भिन्न थी। यूं कह सकते हैं कि वहां की परिस्थितियां इस साधना की परिस्थितियों से थोड़ी सरल थी। युगल साधना करने का अनुभव मुझे इस साधना में संलग्न होने के लिए भूमिका जैसा काम कर रहा था। मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा हुआ था कि मैं एक आसन पर लंबे समय तक बैठ साधना कर पाऊंगा। छाया ने कुछ मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया। जैसे ही मंत्र का जाप प्रारंभ किया, हवा चलने लगी, गुफा थरथराने लगी। थोड़ी ही देर में लगभग 12 फुट ऊंची एक स्त्री आकृति उस कक्ष में स्पष्ट हुई। वह बुलंद शरीर की स्वामिनी थी और किसी WWF के महिला पहलवान जैसी दिख रही थी। उसने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके एक हाथ में चमचमाती हुई तलवार थी, दूसरे हाथ में त्रिशूल जैसा कोई अस्त्र था। तलवार की लंबाई कम से कम 5 फुट रही होगी और उसका फाल लगभग 6 इंच चौड़ा रहा होगा। त्रिशूल भी कम से कम 10 फीट का रहा होगा। उसके शरीर में उसकी आंखें सबसे विचित्र थी, क्योंकि उसके चेहरे में सिर्फ एक आंख थी। उसके प्रकट होने पर छाया ने उसे कठोर शब्दों में आदेश दिया, एक नित्रा, गुफा के द्वार पर जाकर रक्षा करो। साधना पूर्ण होने तक कोई भी किसी हालत में गुफा के अंदर नहीं आना चाहिए। वह शक्ति छाया को प्रणाम करके चली गई। उसके जाते ही गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। अब बाहर की रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। गुफा के अंदर अंधेरा था। यह स्थिति ज्यादा देर नहीं रही। छाया की आंखें अब भी बंद थी और वह कुछ मंत्रोच्चारण कर रही थी। मंत्रोच्चारण करते करते उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और ऐसा लगा जैसे कोई चीज शून्य से प्राप्त की हो। उसने उसे सामने की तरफ उछाल दिया। उस अज्ञात चीज के उछलते ही गुफा के द्वार से थोड़ा अंदर एक और पत्थर की दीवार खड़ी हो गई। यह शायद छाया की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में की गई व्यवस्था थी। उसका मंत्र जाप जारी था। धीरे धीरे गुफा हल्के नीले प्रकाश से प्रकाशित होने लगी। एक प्रकाश ठीक वैसे ही था जैसे नागमणि से निकलता हुआ प्रतीत होता था। उसके बाद छाया ने मुझे बताया, यह साधना विभिन्न मंत्रों के द्वारा की जा सकती है। तुमने रेणु माई के सानिध्य में कामेश्वर मंत्र के माध्यम से योगिनी साधना की हुई है, इसलिए इस साधना को भी उसी मंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। तुम उस मंत्र का जाप करोगे जो तुम्हें रेणु माई ने दिया है। छाया ने आगे बताया, मैं स्वयं उस मंत्र का जाप करूंगी जिस मंत्र के माध्यम से मैंने योगिनी साधना की थी। मंत्र का जाप मन में करना है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि तुम्हारी दृष्टि मेरे गुप्त भाग पर रहेगी और मेरी दृष्टि तुम्हारे गुप्त भाग पर रहेगी। पूरे साधना काल में इसी प्रकार देखते हुए मंत्र जाप करना है। पूरी साधना की अवधि में दोनों का अपनी अपनी देह पर नियंत्रण रहना जरूरी है। अगर विचलन तुम्हारे अंदर आया तो भी और विचलन अगर मेरे अंदर आया तो भी हम दोनों की मृत्यु निश्चित है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। अभी भी समय है। अगर तुम चाहो तो इस साधना को हम प्रारंभ करेंगे। मैंने कहा,
छाया, मेरे जीवन में अब साधना ही एकमात्र लक्ष्य है। मेरे गुरुदेव ने जब मुझे इस जगह पर भेजा है तो उनका कोई हेतु रहा होगा। मैं यह मानता हूं कि तुम भी मुझे उन्हीं की कृपा से मिली हो, यह साधना भी उन्हीं की कृपा से कर पा रहा हूं। तो फिर सोचना कैसा, मेरा पूरा जीवन अब साधना के लिए समर्पित है। यदि इस साधना को करते करते मेरे प्राण चले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगले जन्म में मैं फिर से इसके लिए प्रयास करूंगा। वैसे मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है कि वह मुझे नियंत्रित और संतुलित रखेंगे। तुम्हारी साधनात्मक अवस्था के बारे में मैं भी जानता हूं। इतने उच्च स्तर की साधिका के साथ अगर श्यामा साधना करने का अवसर मुझे मिल रहा है तो भगवती तारा की इच्छा होगी, उनका आशीर्वाद होगा, तभी मैं इस साधना में संलग्न हो रहा हूं। बाकी महामाया की इच्छा। मेरी बात सुनकर छाया के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने कहा, अघोरानंद, तेरे बारे में जो सुना तुझे वैसा ही पाया। यह पूर्ण रूप से समभाव की साधना है। यहां पर साधक और साधिका दोनों समान भाव में बैठते हैं। अब हम दोनों एक ही भाव भूमि पर स्थित हैं। मैं तुम्हारे समान हूं और तुम मेरे समान हो। इस भाव को लेकर इस साधना को प्रारंभ करना है। सुनने में बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत बड़ा परीक्षण है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हम 8 बजे से इस साधना में संलग्न होंगे। कल सुबह 8 बजे तक हमें इसी स्थिति में साधना को करना है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। गुफा के भीतर जमीन में एक त्रिकोण बना हुआ था। वह त्रिकोण लगभग 10 फीट की साइज का रहा होगा। उसके ऊपर उसी आकार का एक और त्रिकोण उल्टा बना हुआ था। यह आकृति वैसी ही थी जैसे इस 64 योगिनी मंदिर में साधना के दौरान बनी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां पर आकृति पत्थरों पर पहले से बनी हुई थी। उसी प्रकार षटकोण के भीतर हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे। छाया ने सबसे पहले भूमि पूजन संपन्न किया। इस श्लोक का उच्चारण पूर्ण हुआ। पंचोपचार पूजन मानसिक रूप से उसने संपन्न किया। इसके बाद 10 दिशाओं का बंधन सहित विभिन्न प्रकार के न्यास भी संपन्न किए। साधना में न्यास करने का मतलब यह होता है कि संबंधित देवी या देवता को हम अपने शरीर में स्थापित करने की प्रक्रिया करते हैं, ताकि हम उस देवी या देवता के समतुल्य बनकर उनको देख सकें, उनके सानिध्य को महसूस कर सकें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। न्यास भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अंग न्यास, हृदय न्यास प्रमुख है। छाया ने इसके अलावा पीठ न्यास भी संपन्न किया। उसमें भी उसने सृष्टि, स्थिति, संहार तीनों क्रमों का न्यास संपन्न किया। मुझे भी साथ में संपन्न करने का निर्देश दिया। वह जैसे जैसे करती जा रही थी, मैं उसी प्रकार से मंत्रों के साथ अपने अंगों का स्पर्श करता जा रहा था। न्यास पूरा होते होते मेरे शरीर का तापमान बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बुखार चढ़ गया हो। न्यास के बाद उसने द्वारपाल, क्षेत्रपाल सहित रक्षक देवताओं का आह्वान किया। हर एक रक्षक देवता के आह्वान के साथ वह अपने पात्र से निकालकर एक एक फल उस दिशा में उछाल देती। वह फल हवा में गायब हो जाता। वह फल अजीब से नीले रंग का था, जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। संभवतः उसी जंगल से मिलने वाला कोई फल होगा। गुफा की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनी थी। संभवतः वह उन्हीं रक्षक देवताओं की रही होगी, जिनकी सभी की आंखें अब लाल लाल रंग में चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जागृत हो गई हो। पूजन पूरा हो चुका था। पूजन संपन्न होने के बाद मंत्र जाप प्रारंभ होने से पहले उसने आखिरी बात कही, इस पूरे साधना काल में मौन रहना है। किसी भी स्थिति में कोई भी आ जाए, अपने मौन को नहीं तोड़ना है। मैंने पूछा, साधना का समय पूर्ण हो गया है, यह कैसे पता चलेगा? वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे कह रही हो कि यह कैसा बचकाना प्रश्न है। मैं भी झेप गया, क्योंकि वाकई यह प्रश्न बचकाना ही था। समय हो रहा था और अब साधना आरंभ करनी थी। हम दोनों के बीच में लगभग 2 फीट का अंतर रहा होगा। हम दोनों एक दूसरे को नीले रंग के प्रकाश में स्पष्ट देख सकते थे।
उस प्रकाश का स्रोत नहीं दिख रहा था, केवल प्रकाश दिख रहा था। मैंने गुरुदेव को याद किया, उनके श्री चरणों को स्मरण करके गुरु मंत्र का जाप किया और फिर कामेश्वर मंत्र का जाप किया। दोनों का मंत्र जाप चलता रहा। आप सोच सकते हैं कि वह स्थिति कितनी कठिन, जटिल और असाध्य सी रही होगी। आप स्वयं पूर्ण यौवन से युक्त हैं। आपके सामने एक नवयौवना स्त्री बैठी है। दोनों निर्वस्त्र हैं। एक दूसरे के अंगों को देखते हुए ही मंत्र जाप करना है। उसके बावजूद आपके शरीर में किसी प्रकार का विचलन नहीं आना चाहिए। कठिन परीक्षा थी। इस परीक्षा में पास होना अनिवार्य था, क्योंकि फेल होने का मतलब था मौत। मंत्र जाप चलता रहा। लगभग 1-1.5 घंटे तक कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ। 1.5 घंटे के बाद ऐसा लगने लगा कि हम लोग उस गुफा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हैं। चारों तरफ हल्का हल्का प्रकाश फैला हुआ था। यह स्थिति लंबे समय तक वैसी ही बनी रही। फिर धीरे धीरे वापस गुफा दिखाई देने लगी। इस साधना में जिस मंत्र का मैं प्रयोग कर रहा था, वह मंत्र मैंने योगिनी साधना में भी प्रयुक्त किया था। उस साधना में यही मंत्र संयुक्त अवस्था में प्रयुक्त हुआ था और नियंत्रित रूप में उत्तिष्ठ कर रहने के लिए तैयार करने की भूमिका निभा रहा था। वही मंत्र इस साधना के साथ संतुलित और नियंत्रित रहने के लिए उपयोग किया जा रहा था। एकदम विपरीत परिस्थितियां थी। यह इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि मंत्र साधना में कई मंत्र ऐसे होते हैं जो कई प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। इस सारे प्रक्रम में हमारा मंत्र जाप जारी था। लगभग कई घंटों तक कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। संभवतः मंत्र जाप करते करते 10-12 घंटे हो चुके थे। गुफा पूरी तरह से बंद थी, इसलिए समय के विशेष में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अंदाजे से मुझे ऐसा लग रहा था कि संभवतः 10-12 घंटे बीत चुके होंगे। मंत्र जाप चल रहा था। दोनों की आंखें खुली हुई थी। अभी तक परिस्थितियां नियंत्रण में थी। मंत्र जाप लगातार जारी था। धीरे धीरे गुफा की दीवारें प्रकाशमान होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे खजुराहो के मंदिर में बनी हुई मूर्तियां जीवित होकर उन दीवारों पर प्रकट हो गई हो। चारों तरफ वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था। हर दृश्य पहले वाले से ज्यादा उत्तेजक और मादकता से भरपूर था। अनियंत्रित होने की हर परिस्थिति मौजूद थी। मुझे अब थोड़ा थोड़ा अनियंत्रित होने जैसा एहसास होने लगा। मैंने तुरंत गुरुदेव को याद किया, गुरु मंत्र का जाप किया। मदन कामेश्वर गुटिका को स्पर्श करते हुए मंत्र जाप आरंभ कर दिया। देह नियंत्रण में थी। लगभग आधे घंटे तक गहन गंभीर रति विलास के बाद वह सारी आकृतियां वापस मूर्ति के स्वरूप में बदल गई। कुछ देर के बाद गुफा की दीवार वापस सामान्य हो गई। अचानक जो परिस्थितियां बन गई थी वह अगर लगातार कायम रहती तो मुझे पता नहीं कि स्वयं पर नियंत्रण रख पाता कि नहीं। नग्न देह को देखना एक अलग स्थिति होती है, लेकिन विभिन्न मुद्राओं में जीवित जागृत स्थिति विचलन का कारण बन सकती है। जो भी हो, गुरुदेव के आह्वान मंत्र जाप और कामेश्वर गुटिका के प्रभाव से परिस्थितियां नियंत्रण में थी। हमारा जाप निरंतर चल रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए निरंतर मंत्र जाप में लिप्त थे। समय का पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा आभास हो रहा था कि काफी घंटे बीत चुके थे। तभी छाया सामने की तरफ झुकी, फिर कभी बाएं तो कभी दाएं झुकने लगी। उसकी आंखों में पीड़ा के भाव दिखाई दे रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर में उसके शरीर पर वैसे निशान दिखाई देने लगे जैसे डंडे से मार पड़ने पर दिखाई देते हैं। लंबी लंबी लाल लकीरें उभरने लगी। यह क्रम लगभग 10-15 मिनट तक चलता रहा होगा। इस दौरान उसके सारे शरीर में वैसे ही लाल लाल निशान पड़ते चले गए। संभवतः कोई अदृश्य लाठी उस पर लगातार वार कर रही थी, जिसकी पीड़ा से उसकी आंखों से आंसू निकल जा रहे थे। उस स्थिति में भी उसका मंत्र जाप जारी था। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि कितना पीड़ा होती है, क्योंकि अब मार मुझे पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों ओर 3-4 लोग खड़े होकर
डंडों से मुझे मार रहे हो। मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा मार से नहीं बचा था। थोड़ी देर में मेरे शरीर पर भी वैसे ही लाल लाल निशान उभर आए जैसे छाया के शरीर पर उभरे हुए थे। लगभग 10-15 मिनट के बाद मार की बौछार बंद हो गई। अब फिर से परिस्थितियां सामान्य थी। हम दोनों शांति से मंत्र जाप में लगे हुए थे। दोनों के शरीर पर डंडे के निशान भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे लाल लाल धारियां प्रिंट हो गई हो। दर्द पूरे शरीर में हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के हर हिस्से में चींटियां काट रही हो। आधे पौने घंटे तक फिर शांति रही। कुछ भी घटित नहीं हुआ। मंत्र जाप जारी रहा। धीरे धीरे हम दोनों शांत होते जा रहे थे। दर्द कम नहीं हो रहा था, मगर लगातार होने वाले दर्द की वजह से उसे सहन करने की आदत से महसूस होने लगी थी। अब ध्यान वापस मंत्र जाप की ओर ज्यादा जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में हम दोनों ने यथासंभव कोशिश की थी कि मंत्र जाप लगातार जारी रहे और उस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहे। लगभग 1 घंटे के बाद गुफा में पानी आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंद कमरे में नल खुला छूट गया हो। धीरे धीरे फर्श में पानी की परत चढ़ती जा रही थी। पानी बढ़ता बढ़ता हमारी कमर तक आ चुका था। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पानी बढ़ता बढ़ता हमारी गर्दन तक पहुंच चुका था। अगर 10 मिनट और पानी वैसे ही आता रहता तो संभवतः हम लोग पानी में डूब जाते, लेकिन गर्दन तक पहुंचकर वह पानी रुक गया। उसके बाद पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और 15 मिनट के अंदर पूरी गुफा खाली हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें पानी भी भरा था। लगभग आधे घंटे शांति रही होगी। मंत्र जाप जारी था। अजीब अजीब घटनाक्रम के बीच में रहने के अपने अनुभवों के कारण उन परिस्थितियों में भी नियंत्रित रह पाया। कुछ समय के बाद अचानक कहीं से एक पत्थर आकर मेरे सर पर लगा और सर से खून बहने लगा। कुछ मिनट के बाद दूसरा पत्थर आया और छाया के सर पर लगा। हर 5-10 मिनट में एक पत्थर आता और हमें से किसी के शरीर पर चोट करता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर में खड़ा होकर हमारे शरीर को निशाना बनाकर एक के बाद एक पत्थर मार रहा हो। पत्थरों का आकार बहुत बड़ा नहीं था। छोटे कंचों के साइज के पत्थर थे जो तेजी से आकर हमारे शरीर से टकराते थे। कभी सर पर, कभी कंधों पर, कभी पीठ पर। हर जगह उन पत्थरों का वार जारी था। हर 5-10 मिनट में एक पत्थर मुझे या छाया को लगता, फिर 5 मिनट शांति रहती। उसके बाद दोबारा से एक पत्थर आता। इन सबके बीच में हमारा मंत्र जाप जारी था। लगभग घंटे भर तक यह पत्थरबाजी चलती रही। उसके बाद फिर शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार की शांति से भी डर लगने लगा था, क्योंकि हर बार शांति के बाद फिर एक नई प्रकार की परेशानी सामने खड़ी हो जाती थी। इस प्रकार के साधनात्मक परीक्षणों से गुजरते हुए हम लोगों की साधना आगे की ओर बढ़ रही थी। कुछ समय की शांति के बाद मैंने देखा कि यंत्र की रेखाओं से काले रंग के सांप निकल कर आने लगे। वो सांप गहरे काले रंग के थे और उनकी मोटाई मुश्किल से छोटी उंगली के बराबर रही होगी। ऐसा लग रहा था जैसे काले रंग की रस्सी के टुकड़े पूरे गुफा में भर गए हो। उनकी संख्या सैकड़ों में रही होगी। धीरे धीरे वे हमारे चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। अब यह स्थिति थी कि हम दोनों उसी यंत्र के ऊपर बैठे हुए थे और उसी यंत्र के बाकी बचे हुए हिस्सों में वह सांप इधर उधर मंडरा रहे थे। सांपों की लंबाई मुश्किल से 2 से 3 फुट की रही होगी। धीरे धीरे हम दोनों के शरीर पर चढ़ने लगे। कुछ समय में हम दोनों का शरीर सांपों से भर गया। जब वे सांप शरीर के घाव के ऊपर से चलते तो दर्द की गहरी अनुभूति उठती, ठीक वैसी ही जैसी घाव के किसी चीज से रगड़ जाने पर होती है। सांप धीरे धीरे हमारे ऊपर सरकते रहे। कुछ समय के बाद वे सांप धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाने लगे। वे एक एक करके वे अंदर प्रवेश करते रहे और विलुप्त होते चले गए। लगभग 1 घंटे के अंतराल में
यह सारे सांप उसी प्रकार से विलुप्त हो गए। आधा पौन घंटे तक वैसी स्थिति रही और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, जैसे वे हमारे शरीर में समाहित हो गए हो। आधे घंटे तक फिर शांति रही। उसके बाद वे सांप शरीर के अलग अलग छिद्रों से बाहर आने लगे। कुछ सांप मुंह से बाहर निकल रहे थे, कुछ नाक से। बेहद भयानक दृश्य था। मुझे वहां से उठकर भाग जाने का मन कर रहा था, लेकिन वह संभव नहीं था। वे सांप उसी प्रकार एक एक करके हमारे शरीर से बाहर आ गए, फिर हमारे चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वे सांप जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से यंत्र की रेखाओं में समाहित होकर गायब भी हो गए। काफी समय फिर बेहद शांति और सहजता रही। फिर एक बार गुफा लगभग पारदर्शी सी होने लगी। ऐसा लगा कि हम लोग किसी प्रकाश के गोले में बैठे हुए हैं। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा जैसे हम अनंत अंतरिक्ष में उस प्रकाशमय गोले से किसी अनंत यात्रा पर जा रहे हो, जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे चारों ओर विभिन्न आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे थे। उन सबसे परे एक दिव्य प्रकाशमान स्तंभ दिखाई दे रहा था, जो गहरे नारंगी रंग का अत्यंत विशालकाय गोल स्तंभ जैसा था, जिसका न ऊपर कुछ और दिखाई दे रहा था और ना ही नीचे का छोर दिखाई दे रहा था। एक ऐसा स्तंभ जो अग्नि के जैसा नारंगी रंग का था। वह कम से कम 1 किलोमीटर व्यास का रहा होगा। संपूर्ण आकाशीय पिंड उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए वही कार्य कर रहा है जो हमारे सौर मंडल के अंदर सूर्य करता है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी नारंगी रंग के स्तंभ के आकर्षण में बधा हुआ गतिशील हो रहा था। जिस प्रकाशीय गोले में हम दोनों थे, वह गोला उस स्तंभ की ओर धीरे धीरे बढ़ा। उसने उस स्तंभ की 7 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ उसका आकार छोटा होता जाता था। 7वीं परिक्रमा पूरी होते होते उसका आकार राई के दाने जैसा हो गया। उसी अनुपात में हम भी छोटे होते जा रहे थे। उस अनुपात में पहुंचने के बाद उस स्तंभ में बारीक शून्य छिद्र दिखने लगे थे, जो कि लगभग उसी प्रकाशीय गोले के आकार के थे। 7वीं परिक्रमा के बाद वह प्रकाशीय गोला उस स्तंभ में बने हुए चित्र से अंदर चला गया। उस स्तंभ के अंदर लगभग आधा किलोमीटर व्यास का उसी प्रकार का एक और सफेद रंग का स्तंभ बना हुआ था। उसी सूक्ष्म आकार में वह प्रकाशीय गोला हमें लेकर उस सफेद स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा की गति बढ़ने लगी और हम दोनों को बिजली के झटके लगने लगे। उसका आभास बहुत तीव्र नहीं था, लेकिन हल्का हल्का झुरझुरी जैसा आभास जरूर होता था। उस सफेद स्तंभ से निकली हुई किरणें उस प्रकाशीय गोले पर लगातार पड़ रही थी। घूमते घूमते मैंने देखा कि छाया का शरीर उन किरणों के निरंतर बौछार से धीरे धीरे काले रंग का होता जा रहा है। ठीक उसके विपरीत उन किरणों की बौछार की वजह से मेरा शरीर सफेद रंग का होता जा रहा था। एक स्थिति ऐसी भी आई जहां पर उस सफेद स्तंभ के चारों तरफ घूमते घूमते छाया का पूरा शरीर गहरे काले रंग का हो गया और मेरा शरीर एकदम सफेद रंग का हो गया। इतना होने के बाद वह प्रकाशीय गोला जिसमें हम लोग बैठे थे, वह उस सफेद रंग के स्तंभ के अंदर समाने लगा। हर तरफ सफेद रंग का धुंध जैसा बिखरा पड़ा था। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे छाया भी नहीं दिखाई दे रही थी। यहां तक कि मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। इस तरह सफेद रंग का दुधिया धुआं जैसे प्रकाश बिखरा पड़ा था। ऐसा काफी देर तक होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। इसके बाद अचानक एक झटका लगा। धीरे धीरे वह गोला प्रकाशित दिखने लगा। हमारे चारों तरफ बादल दिखाई दे रहे थे। हम उस प्रकाशित गोले के सानिध्य में धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट तक वह प्रकाशीय गोला धीरे धीरे बादलों के बीच से उतरता रहा। फिर सूर्य की किरणें दिखने लगी। कुछ समय के बाद सामने जो दृश्य दिखा, उस दृश्य की व्याख्या करना
मेरे शब्दों के बस की बात नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहा हूं। वह प्रकाशीय गोला हिमालय के श्रृंखलाओं में से होता हुआ कैलाश पर्वत के करीब तक पहुंच चुका था। सूर्य की मंद मंद किरणें कैलाश पर्वत के शिखर को स्पर्श करते हुए उनकी स्वर्णिम आभा को बिखेर रही थी। कैलाश पर्वत पर विराजमान थे मेरे परम आराध्य देवाधिदेव, जगत गुरु, दक्षिणा मूर्ति, अघोर मूर्ति, संघार मूर्ति, नटराज भगवान शिव। उस दिव्य तेजस्वी दृश्य को देखकर मैं अभिभूत था, निशब्द था। मेरे आराध्य भगवान शिव मेरे सामने अपने विराट स्वरूप में कैलाश पर्वत पर विराजमान, दाएं हाथ में त्रिशूल, कमर में मृग चर्म, गले में सर्प की माला, आंखों में करुणा का सागर लिए हुए अपने दिव्य स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। उनके वाम अंग में थी महात्रिपुर सुंदरी, त्रिलोक की स्वामिनी, अनंत सूर्यों की आभा को लज्जित कर देने वाला सौंदर्य लिए हुए जगदम्बा, महामाया, जिनकी आंखों से वात्सल्य और करुणा का प्रवाह अनवरत बरस रहा था। ऐसा लग रहा था कि वक्त वहां ठहर जाए, हम उन श्री चरणों में समाहित हो जाएं। हम दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जो दृश्य सामने था उसे देख पाना ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक और नायिका अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ आशीर्वाद की मुद्रा में हम दोनों के सामने थे। यह स्थिति कुछ 10 या 15 सेकंड तक रही होगी। उसके बाद वह प्रकाशीय गोला जिसके अंदर हम बैठे थे महादेव जगदम्बा युक्त कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने लगा। उसने कुल 11 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा की होगी। अंतिम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद जब हम लोग पूर्व स्थिति में पहुंचे तभी गंगाधर महादेव की जटाओं से कुछ दिव्य जल बिंदु हमारी ओर चिटक गए, जिनमें से कुछ पानी की बूंदों के दिव्य स्पर्श को मैंने भी एहसास किया। जैसे ही वे बूंदें उस प्रकाशीय गोले और हम तक पहुंची, वह पूरा दृश्य बदल चुका था। हम वापस अपनी गुफा में उसी षटकोण यंत्र के ऊपर बैठे हुए थे। यह एक अद्भुत सपने के टूट जाने जैसा एहसास था, जिसकी व्याख्या के लिए यूं समझे कि किसी नन्हे शिशु को जो अपने माँ बाप के वात्सल्य भरे तपकियों के बीच लेटा हुआ था, उसे उठाकर अचानक पत्थरों पर फेंक दिया गया हो। ठीक वैसा ही एहसास उन क्षणों में मुझे हुआ। वे क्षण मेरे जीवन की धरोहर है। वह दृश्य मेरे जीवन का सौंदर्य है, आनंद है, मेरे जीवन का सार है। काफी समय उस दिव्य अनुभव से निकलकर वापस असामान्य होने में लग गए। वापस गुफा में हम मौजूद थे और वहीं मध्यम मध्यम प्रकाश गुफा में बिखरा पड़ा था। हम दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखते हुए मंत्र जाप में लीन थे। उन क्षणों को और उस साक्षात्कार को, जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को भूल पाना असंभव था, जिसकी पीड़ा हम दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बनकर बह रही थी। आधे घंटे के बाद गुफा में प्रकाश आने लगा। गुफा का दरवाजा खुल चुका था। हमारी साधना पूर्ण हो चुकी थी। प्रकाश की उन किरणों ने हमारी सफलता की घोषणा कर दी थी। आनंद और उत्साह के आवेग में हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। स्नान आदि के बाद छाया ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और कुछ मिनटों में हम वापस दादा के कमरे में प्रकट हो चुके थे। छाया ने एक बार फिर मुझसे विदा ली और वह उस कमरे से लुप्त हो गई।